Hello students of class 7th subject science. Dear students, साइंस में हम चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ रहे थे। आज हमें इसका लास्ट टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ना है। देखो बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है? रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, जंग। आपने देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी आयरन आर्टिकल्स होते हैं जो अगर हम ओपन स्पेस में रख देते हैं और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो है एक ब्राउनिश सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट हो गया होता है। ये जो सब्सटेंस होता है इसे रस्ट कहा जाता है और प्रोसेस जो है जिससे वो सब्सटेंस जो है या वो जो पीस ऑफ आयरन जो है जब हम उसे किसी ओपन स्पेस में रखते हैं कुछ देर के लिए तो ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। जो आयरन गेट्स होते हैं पार्क्स में या जो फार्मलैंड्स होते हैं वहाँ पर, या आयरन के जो बेंचेस होते हैं जो लॉन्स या गार्डन्स वगैरह में रखे जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरी आयरन आर्टिकल्स जो है जो कि ओपन में रखे जाते हैं उन पे जंग लग जाता है। हम लोग अपने घरों में भी देखते होंगे, अपने घरों में भी नोटिस किया होगा कि जो स्पेड होता है, जो बिल्टा वगैरह होता है, अगर वो एक्सपोज्ड रहता है टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम तो उस पर भी जंग लग जाता है। तो किचन में भी नोटिस किया होगा आपने कि वेट आयरन पैन जो है जिसे तवा कहा जाता है, दैट ऑफन गेट्स रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। अगर हम कुछ देर के लिए उसी स्टेट में हम उसको रख देते हैं, गीला रख देते हैं, तो उस पर भी रस्ट लग जाता है। रस्ट जो है, रस्ट इज़ नॉट आयरन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। अब ये जो रस्टिंग है ये एक ऐसी चेंज है दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स और स्लोली उन्हें डिस्ट्रॉय करती है। और हम जानते हैं कि आयरन जो है, आयरन का यूज़ किया जाता है ब्रिजेस बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, कार्स बनाने के लिए, जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उनकी जो बॉडीज़ होती है वो बनाने के लिए, और बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो बनाने के लिए। लेकिन रस्टिंग की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इसका लॉस हो जाता है। अगर हम प्रोसेस ऑफ रस्टिंग की बात करें, अगर हम प्रोसेस ऑफ रस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो हम कैसे लिखेंगे? आयरन जिसका फॉर्मूला क्या है? Fe, ये ऑक्सीजन के साथ O2 दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर, इसके साथ रिएक्ट करके प्लस वाटर जो है मॉइस्चर उसके साथ रिएक्ट करके ये हमारे पास क्या बनाता है? रस्ट बनाता है, आयरन ऑक्साइड जिसे कहा जाता है, Fe2O3। तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस और वाटर वेपर्स या वाटर की प्रेजेंस जो है दैट इज़ एसेंशियल। असल में कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर जो है वो हाई होता है। इसका मतलब अगर एयर जो है वो ज़्यादा ह्यूमिड होगी तो रस्टिंग जो है, रस्टिंग का प्रोसेस जो है दैट बिकम्स फास्टर। तो किस तरह से हम ये जो रस्टिंग है इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस रस्टिंग से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है आयरन आर्टिकल्स का। ये जो आयरन आर्टिकल्स हैं इनको किस तरह से रोका जाता है? फ्रॉम कमिंग इन कंटेक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और बोथ, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर या एक या ये दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं फॉर रस्टिंग। इनकी प्रेजेंस जो है दैट इज़ एसेंशियल। एक सिंपल वे है जिससे रस्टिंग जो है उसे रोका जा सकता है, दैट इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस ऑन आयरन आर्टिकल्स। जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उन पे कोट ऑफ थोड़ा सा पेंट लगा देना होता है या ग्रीस थोड़ी सी लगा देनी होती है, उससे जो है जो आयरन आर्टिकल्स हैं वो बच जाते हैं रस्टिंग से। ये जो कोट्स होते हैं दीज आर रेगुलरली अप्लाइड टू प्रिवेंट रस्टिंग।
दूसरा तरीका ये होता है कि जो हमारे पास मेटल होता है जैसे क्रोमियम है, जिंक है, उनको डिपॉज़िट किया जाता है, उनकी एक लेयर जो है वो डिपॉज़िट की जाती है ऑन आयरन। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जिंक की लेयर जो है उसे डिपॉज़िट किया जाता है ऑन आयरन, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जो आयरन पाइप्स होती हैं जिनका यूज़ हम अपने घरों में करते हैं टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग, है ना। पूरा जो पाइप्स होती हैं अगर उनकी गैल्वेनाइजेशन नहीं की जाएगी तो उनमें तो पानी आता ही रहता है, तो उनमें तो रस्ट लगने का खतरा ज़्यादा होता है। इसीलिए उन्हें क्या किया जाता है, उनकी जो सरफेसेस हैं वहाँ पर डिपॉज़िट की जाती है जिंक की लेयर, जिससे वो जो पाइप्स वगैरह हैं वो बच जाती हैं रस्ट से। और आप जानते हैं कि शिप्स जो हैं वो बने होते हैं आयरन से, और इनका कुछ हिस्सा जो है वो पानी के अंदर जो है वो रहता है, ठीक है। और एबो वाटर भी इसके पार्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो इस शिप की आउटर सरफेस पे लगे ही रहते हैं। और वाटर जो होता है सी का, उसमें बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, और साल्ट वाटर जो है उसकी वजह से ये जो रस्ट फॉर्मेशन होती है उसका प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाता है। इसीलिए शिप्स वगैरह जो है दे सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग। उनको पेंट वगैरह भी किया जाता है, लेकिन तब भी उनको काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग की वजह से नुकसान होता है, क्योंकि बिल्कुल वो कंटिन्यूसली वाटर के कांटेक्ट में होते हैं। इसीलिए जो शिप का आयरन जो होता है उसको तकरीबन हर साल ही रिपेयर करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो बच्चों, ये था छोटा सा एक टॉपिक कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है और किस तरह से रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।